महाराज जी, मेरा प्रश्न कर्ज के संबंध में है। आपके श्रीमुख से सुना है था कि अगर किसी का 1 रुपया भी कर्ज हो जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज जी, इसी चीज पर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। 1-2 रुपए तो इधर उधर हो ही जाते हैं महाराज जी। महाराज जी, अनजाने में अगर कर्ज हो जाए। अनजाने की बात नहीं, लेकिन जानकर हम बेईमानी ना करें किसी की। अनजाने में ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानकर हमने किसी से 500 रुपया लिया है या 500 रुपये की चीज ली है, तो मुझे अपने जीवन में चाहिए कि बहुत जल्दी निपटा दें, हम उसका कर्जा ना लें। बहुत ईमानदारी और धर्म से चलने पर ही हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो हम किसी का कर्जा ना लें, वो कोशिश करें जितना हमारे पास पैसा है हम उतनी सामान लें। यदि हम कर्जा लें तो बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करें और उसका कर्जा दे देना चाहिए। भूल चूक ऐसे उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जानबूझकर हम किसी से कर्जा जो लेते हैं हमको निपटाना चाहिए। महाराज जी, एक इसमें और था कि महाराज जी, क्या कोई अगर खान पान कराए या कोई किसी ने पेट्रोल भरवा दिया या किसी ने कोई उपहार दे दिया, ये भी कर्जे के अंतर्गत आता है? नहीं, कर्जे के अंतर्गत नहीं आता है। यदि हमारा कोई रिलेशन है या कोई भावुकता का भाव है और हम उसके घर जाते हैं, हमें प्रसाद पवा देता है, तो कभी हमारे घर आता है, प्रसाद पा लेता है, इसका कोई कर्जा नहीं। अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवा रहा है, हमें देखना है कि हमसे कोई बुरा आचरण तो नहीं करवाना चाहता है, घूस तो नहीं दे रहा है हमको, हम ऐसे क्यों डलवा ले पेट्रोल? दोस्ती यारी में। हाँ, तो दोस्ती यारी में तो दोस्त है तो फिर डाल देता है, तो हम कभी उसका भी कार्य कर देते, वो बात अलग है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कोई हमारी जेब में पैसा डाल दे, वैसे कोई ऐसे कौन कर रहा है? हाँ, बिना बिना स्वार्थ के नहीं, वैसे बचना चाहिए। ये जो खान पान वस्तुएं हैं सबसे बचना चाहिए। मन से कोई कुछ दे, दान में खिला क्यों ले दान पुण्य क्यों ले? अपनी मेहनत की कमाई का खाएं हम। हाँ, निमंत्रण में जा रहे हैं तो हम उसको निमंत्रण देते, वो हमको निमंत्रण दे रहा, वो खा रहे हो। बात अब रोड में कोई हलवा पूड़ी बांट रहा है, ऐसे थोड़ी करने का तुम्हारा अधिकार है कि ऐसे दे दो। तुम गृहस्थ हो, अगर तुम उसके 2 पूड़ी और हलवा पाते हो तो 100 रुपया निकालो, वहां रखो, चलो अपने धर्म से चलो, तो बात अलग है। तुम्हारे सारे सुकृत ले रहा है, वो परिक्रमा लगा रहे हो तो तुम्हारी परिक्रमा का पुण्य ले रहा है वो, तब वो हलवा हाथ जोड़ के खवा रहा है, भैया वो हलवा खा, वो चतुर है। ऐसे थोड़ी है कि तुम्हें फ्री पवा रहा है। आपने बोला था खिला नहीं सकते तो खाओ नहीं। हाँ, अपने धर्म की कमाई खानी चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। हाँ, राधे राधे। हाँ। हम जैसे 4 दोस्त आए हैं, हमारे साथ एक वो दोस्त, वो जैसे कल हमें खिला दिया बड़े होटल में। देखो दोस्त की बात अलग है। अगर वो करोड़पति है तो अपने हिसाब से खवाएगा, जब हमारे घर आएगा तो हम बोरा में बिछा करके उसको रोटी दाल पवाएंगे, वो बात अलग है। दोस्त का वो कर्जा नहीं माना जाता है। कर्जा एक अलग चीज होती है। ये खान पान, मान लो वो हमको रबड़ी पवा रहा है, हमारी सामर्थ्य, तो हम चाय पिला रहे तो तुम्हारी चाय उसकी रबड़ी की समानता कर ले गए, क्योंकि आप गरीब आदमी हो, धनी है, और दोनों दोस्त हैं, तो 1000 रुपये का भोजन पवा देता है, हमारे पास पानी है तो हम केवल पानी पिला देते हैं, तो बराबर हो जाएगा। अपने मन से कोई दे देता, हाँ भाई ले जाओ। क्यों ले? ये भी तो होना चाहिए। क्यों ले? हराम का क्यों ले? हराम के खाने की आदत क्यों बनावे? नहीं लेना चाहिए, मेहनत की कमाई हमें। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म का अमृत मुझे पारिवारिक संस्कारों से विरासत में प्राप्त हुआ, किंतु अंतर्मन में सदैव ये अनवरत लालसा रही कि इसकी गहनतम सच्चाइयों को स्वयं अनुभव करूं, तर्क के आलोक को मैं समझूं और संतवाणी के सानिध्य में रहकर हृदय में उतारूं। महाराज जी, शायद आज का समय विचित्र मोड़ पर खड़ा है, जहां धन को सफलता का मापदंड, छल को चतुराई का प्रमाण और अध्यात्म को अंधविश्वास व अप्रमाणित कहकर नकार दिया जाता है। ऐसे युग में जब आधुनिक विज्ञान तर्क देता है और अध्यात्म सत्य प्रकट करता है, तो इन दोनों की धाराओं को मिलाकर जीवन का अंतिम उत्तर कैसे खोजा जाए? हाँ, पहले हमें ध्यान करना होगा कि जो आधुनिक विज्ञान है ये केवल 5 भौतिक शरीर तक का ज्ञान रखता है, बस। आप हमें बताइए, क्या मन का एक्सरा हो सकता है? क्या मन का अल्ट्रासाउंड हो सकता है? सीटी स्कैन हो सकता है? क्या बुद्धि का हो सकता है? तो फिर इसके आगे कारण शरीर है, विज्ञान जानता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में इसका प्रवेश नहीं, तो आत्मा में इसका क्या प्रवेश हो जाए? आत्मज्ञान में क्या प्रवेश? तो विज्ञान केवल स्थूलवाद है, स्थूल शरीर से लेकर स्थूलवाद के अंतर्गत है। तो विज्ञान जब आत्मज्ञान जानता ही नहीं है तो उसका विरोध या उसका पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। हम जिसको जानते ही नहीं है वो पॉजिटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है, निगेटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है। तो वो केवल अध्यात्म
के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो केवल अध्यात्म के द्वारा ही है, वो विज्ञान के द्वारा नहीं है। प्रभु जी, बहुत सारी बातों को जो अध्यात्म के हमें बताइए, आप एक अध्यात्म को लेकर तो नहीं है ना, तो आप इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं अध्यात्म से? जो आत्मस्वरूप है, निर्विकार है, वो चाहे बच्चे में हो, चाहे यंग में हो, चाहे बूढ़े में हो। अब जो शरीर ने कर्म किया है, जैसे पूर्व में उस आत्मा ने किसी शरीर में रहकर ऐसा दुष्चरित्र किया और उसका दंड प्रकाशित नहीं हुआ, अब वो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में दुष्चरित्र किया था, शरीर धारण करेगा और उसी अवस्था में दुष्चरित्र का शिकार होगा। इसको हमारे ज्ञान के परे की बात है, इसलिए हम नकार सकते हैं, लेकिन हाँ, सत्य बात यह है। और कोई सर्वांग पुष्ट सुंदर धनी मानी के यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत सर्वांग पुष्ट सुंदर गरीब के यहाँ पैदा होता है, पूरा जीवन ऐसे गरीबी। ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। अगर हम अध्यात्म को स्वीकार ना करेंगे, कर्म को स्वीकार ना करेंगे, तो फिर मानेंगे क्या? एक आदमी एसी चला करके फिल्मी गाना सुनते हुए कार में जा रहा है, कार में आग लग जाती है और वो मर जाते हैं। ये क्या है? वैज्ञानिक बतावें इसमें उसका क्या दोष क्या है? वो तो आनंद से जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बोले उसका पूर्व का पाप उसको भस्म कर रहा है। ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं। इसके बाद जब उनको अगले जन्म में दंड मिलता है, तब जब जेल में मिलो तो ऐसे मिलते हैं, एक बार मुक्त हो जाओ, लेकिन नहीं मुक्त होना, आजीवन कारावास। हम मानते हैं उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन कारावास भोग रहा है। क्यों? पूर्व में ऐसा पाप हुआ है, जो गुप्त रहा वो पाप दूसरी जगह फंसाकर उसको दंड दे रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सही निर्णय नहीं हो सकता। तो आपके अंदर इच्छा होती है ना कि इतने निंदनीय कर्म का फल ये होता है, वही कर्म गुप्त रूप से हुआ, कोई नहीं जाना, दब गया। अब वो जब फल आएगा, चिथड़ा पड़ा मिलेगा वो, तब तुम्हें लगेगा कि ये तो आराम से बैठा था, आराम से आ रहा था, इसने इस समय कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व का पाप उसको चिथड़ा उड़ा देगा। जैसे अब ये अध्यात्म के बिना विज्ञान हमको इसका उत्तर दे कि मां के गर्भ में ही ये रोग होता है। पॉलिसिस्ट जो किडनी है, ये मां के गर्भ में ही सृजन होता है, तो पूर्व का पाप। और ऐसी मां तपस्विनी भजनानंदिनी, ऐसे पिता जिनके प्रताप से हम संत बने बचपन से, और उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है, तो ये भी प्रसाद उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये प्रसाद क्यों मिला? क्योंकि हमारे कर्म थे। तो ऐसी मां के गर्भ में आए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो निगेटिव में किडनी पॉलिसिस्ट हो गई, और पॉजिटिव में वो इतनी भक्त थी कि हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हुए और जगत पावन करने वाली भक्ति का प्रकाश हुआ। जगत पावन, जगत मंगल करने वाली भक्ति। तो इसमें विज्ञान क्या कर सकता है, हमें बताइए। अब लेकिन हम जहां तक पहुंचते हैं तो ये बात अलग है। क्या विज्ञान में के बिना नहीं। जैसे गेहूं, किसान आदमी कोई है इसमें जो खेत बोता हो? एको किसान नहीं है। जब गेहूं गलेथ में आता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, यदि उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं होगा। तो ये जो 12 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक की अवस्था है, ये जवानी कही जाती, किशोर अवस्था। ये पूरे जीवन की गलेथ समझो। अगर इस समय वीर ह्रास हो जाएगा तो फिर नष्ट हो जाएगा। अगर 1 महीना 2 महीना रुक जाए गलेथ के बाद, तो वही 40 मन 50 मन गेहूं होता है। तो ऐसे 20-22 तक अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए और फिर गृहस्थी में जाए, तो वो कभी भी ऐसी कमजोरियों को प्राप्त नहीं होगा और बड़ी उन्नति होगी। देखो, ब्रह्मचर्य स्मृति को पुष्ट करती है, ब्रह्मचर्य नस नाड़ियों को पुष्ट करती है, ब्रह्मचर्य अध्यात्म को पुष्ट करता है। अब आज हमारे समाज में ब्रह्मचर्य किस जीव का नाम है, ये पहचानना मुश्किल है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशन, ये वो इतनी गंदगी बढ़ रही कि अध्यात्म के बिना जीवन शून्य लग रहा है। आप देखो ना, नए नए बच्चों को देखो, केवल उत्साह है विषय भोगने का, उत्साह है व्यसन करने का, उत्साह है गंदे आचरणों का।
तो हमें लगता है अध्यात्म से अगर युक्त हुआ जाए तो फिर ठीक है, अध्यात्म के बिना तो ठीक नहीं है। मनमानी आचरण करने से कोई उन्नति प्राप्त, देखो हमें सिद्धांत से चलना है। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस। ये केवल पढ़ने की बात नहीं, इसको उतारा जाए। आज क्या है और पहले था, धर्म गया तो सब गया। चरित्र का मतलब धर्म होता है। तो हमारी समाज धर्म से अपरिचित सी होती जा रही है। शास्त्र स्वाध्याय, संतों के वचन जब हम मानेंगे तब हम समझेंगे हमारा धर्म क्या है। 4 बजे सुबह उठना, स्नान करना, भगवान शंकर में 1 लोटा जल चढ़ा देना, 10-20 मिनट बैठकर नाम जप करना, किसी स्तोत्र का पाठ करना, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, फिर अपनी दिनचर्या में चले जाना। अब 9 बजे तक सोते हैं तो क्या अध्यात्म? आप सोचो, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक सोते हैं लोग। क्या ये क्या दशा हो रही है? रात्रि में 2-2, 3-3 बजे तक जगे और ऐसे मनोरंजन में, और फिर सुबह 10-11 बजे तक सोए, तो जीवन को व्यर्थ नष्ट किया जा रहा है। अध्यात्म के बिना जीवन, 4 घंटे 24 घंटे में सोने पर बिल्कुल आराम से हम रह सकते हैं। 4 घंटे सोने पर, और 6 घंटे 7 घंटे यदि आप सो तो आप सोचो 10 बजे सो जाओ, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे सो गए ना आप, तो 10 बजे और 4 बजे के बीच का अगर नींद में गया, इसके बाद बढ़िया दिनचर्या। हम कह रहे 5 बजे उठ जाओ, कम से कम सूर्य उदय के पहले तो उठ जाओ, पर लोग कैसे उठेंगे? क्योंकि रात्रि में उनको विलासिता करनी, मनोरंजन करना है, अपने मन को शांत एकांत होता है ना, उस समय जैसे योगी भजन में मन लगाता है तो भोगी भोग में मन लगाता है। तो इसलिए अध्यात्म के बिना जीवन सुरक्षित रहे। तो यदि हम अपने समाज को धर्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा, शास्त्र शिक्षा दें तो ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होगा। आज लाखों लोगों का परिवर्तन है, क्योंकि यहां आकर के जब बोलते हैं तो मुझे पता चलता है कि लाखों लोगों का, अगर हम प्रयास करें, वो प्रयास तभी हो सकता है। पहली बात, अर्थ की चाह न हो, अर्थ की चाह न हो, और दूसरी बात, जो बोल रहे हैं वो जीवन में होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ढकोसला है, पाखंड है, तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं करेगी। वो तभी करेगी जब हम वैसे ही आचरण से चलें, वैसे ही जो तुम्हें उपदेश कर रहे हैं वही हमारे जीवन में हो, और उस उपदेश का कोई मूल्य ना ले तो उपदेश। अगर हम परमार्थ की भावना से, क्योंकि अध्यात्म बिकता नहीं है, और जो बिकता है उसे अध्यात्म नहीं कहते। ये पक्का बात समझना। आप ऋषि परंपरा से इतिहास उठाकर देख लो, तो यदि हम मिल करके अपना सुधार करें और अपने पड़ोसी का सुधार करें तो हमारा समाज, क्या पूरा देश सुधर जाए। हम अपने को सुधारें, पहले हम में आचरण। हमारे यहाँ पद्धति है, जो हम उपदेश दें वो स्वयं में होना चाहिए।